रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे, ओ प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, हाँ प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। रंग हमारे में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे, फूल मोहे प्यारी लगे। रंग हमारे में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे। मैंने तरस किए भरपूर फूल मोहे प्यारी लगे, उड़ रही फूल मोहे प्यारी लगे। मेरे होठों पे आवे, उड़ फूल मेरे अखरों पे आवे, उड़ फूल मेरे होठों पे आवे, उड़ फूल मेरे होठों पे आवे। मैंने भजन गाए भरपूर फूल प्यारी लगे, उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे, गले में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे। मेरे हाथन पे आवे, फूल मेरे हाथों पे आवे, फूल मेरे हाथों पे आवे, हाथों पे आवे मेरे हाथों पे आवे। क्या करेंगे हाथन पे आवेगी तो मैंने ताली बजाई, काहे ताली मैंने ताली बजाई भरपूर फूल प्यारी लगे, गले में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे, गले में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे। उन्नत भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे। ये कुर्सी भाई भैया है, अब ये 60 में आ जाओ, वो बच्चे को बीच में, हाँ अब 60 में आ जाओ। ये कुर्सी वाली मैया है, सब बगली में आ जाओ, बगली में, क्योंकि जो बीच में मैया बैठी है ना उन्हें बेचारी परेशान है रही है, हवा नहीं आ रही है। हाँ कुर्सी वाली मैया मत जाओ, यहाँ जाओ बुआ तो यहाँ जाओ, तो कूलर हो जा, इतने हवा रही है, यहाँ जाओ।
एक कुर्सी ने ढालो, हाँ एक साइड में कर लो सभी, क्योंकि बीच वाली भैया है उनको बैठने में असुविधा नहीं होगी। और जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ थोड़ी थोड़ी कुर्सी साइड में कर लो, बेशक देखो कूलर से दूर रहेंगी तो सब मैया ने कूलर की हवा आवेगी, और चपक के बैठ जाएंगी तो कहाँ पे न कहूँ पर नहीं आवेगी, फिर न दूर बैठो रहे भैया सबन ने आनी चाहिए। हाँ जय जय श्री गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जब इंद्र को पता चला कि 7 दिन 7 रात्रि बरसात भई फिर भी ब्रज पे धूल उड़ रही है, तो आज इंद्र समझ गया कि ये तो मेरे नारायण भगवान है और मैंने नारायण के साथ में ऐसा किया। और ऐरावत हाथी से जैसे ही ब्रज में आई तो जहां से ब्रज की सीमा लगती है, आज इंद्रदेव ऐरावत हाथी से उतर गए और उस ब्रज की रज में लोटपोट होने लगे। और जैसे कन्हैया के पास पहुंची क्षमा याचना मांगने लगी, ऐसो को उधार जग माही बिन सेवा जो द्रवदीन पर राम सरस को नाई। भाव भी न कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। आज इंद्र क्षमा याचना मांगने लगा कि प्रभु मैंने बड़ी गलती की, मुझे क्षमा कर दो। भगवान अपने भक्त को क्षमा कर देते हैं। आज इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। 10 मंत्रों से स्तुति की इंद्र ने, और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों से स्तुति की। ब्रह्मा को माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया 10 मंत्रों से। इसका एक कारण था, जो ब्रह्मा थे उन्होंने 1 साल के लिए अपने भक्तों को दूर किया था प्रभु से, इसलिए ब्रह्मा को माफ नहीं किया। पर इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि के लिए भगवान के भक्तों को भगवान के पास में रख दिया, इसलिए इंद्र को माफ कर दिया और ब्रह्मा को माफ नहीं किया। भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे और वहाँ धरूं में हाथ, और कबहू संग छोड़ूं नहीं, सदा रहूं मैं साथ। भगवान अपने भक्त का साथ, पर शर्त एक ही है, वो शर्त ये है कि भगवान का भक्त होना चाहिए। भक्तिमाल में एक कथा आती है, कलयुग की कथा है, और भक्तिमाल किताब आती है एक भक्तमाल। उस भक्तमाल में आप पढ़ना, तो उसमें एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी थे, सेठ जी, और सेठ जी भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े भक्त। एक दिन सेठ ने भगवान से कहा, ये सेठ है ना टहलने के लिए जाता था। अच्छा जी, कहाँ जाता था टहलने के लिए? जो बालू होती है ना, बालू पे चल के जाता था।
अरे कोई बात नहीं, बैठ जा बैठ जा। जय जय श्री राधे, बोल वृंदावन में हरि लाल की। अरे जय जय श्री, बोल वृंदावन में हरि लाल की। अच्छा तुम्हारे पास तो लेकर हवा आ रही होगी, मेरे पास तो बिल्कुल ना आ रही, मैं तो चिंता ही ना कर रहा हूँ। हाँ तो भैया मोते बड़े तो तुम्हें, मैं तो कछू ना हूँ, भगवान का भक्त, तुम बहुत बड़े भक्त हैं जो समय निकाल करके और ऐसी गर्मी में यहाँ बैठे, तो आपका भक्तत्व कम है, आप समझते बड़ा तो कोई भक्तत्व ही ना है। जय जय श्री। तो जब वो भक्त बालू पे चल के जाता, एक दिन भगवान से बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ में रहते हो। तो भगवान ने एक बात कही, स्वप्न में भगवान से कहा कि जब तू बालू पे चल के जाएगा तो तुझे 4 पग दिखाई देंगे। कितने? जय जय श्री। ऐसे चुप है जाओ, कल नहीं बात तो मैंने बहुत रही। राम कथा में आए के और बात करे कछु और तुलसी ऐसे नरक में नहीं तो नरक में जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी। अब करो बात। देखो सच बात यह है, भगवान की कथा में आके बात नहीं करनी चाहिए, शांति से आओ, चुपचाप बैठते चलो। आज स्वप्न में भगवान ने कहा जब तू बालू पे चल के जाएगा तो तुझे 4 पग दिखाई देंगे। अगले दिन जब सेठ बालू पे चल के गया तो 4 पग दिखाई दिए। इससे कि सेठ को पता चल गया कि भगवान मेरे साथ हैं। 2 पैर सेठ के और 2 पैर भगवान के। और जब सेठ ने मन में सोचा कि प्रभु मेरे साथ में रहते हैं, एक दिन क्या हुआ, भगवान की ऐसी दृष्टि हटी उस सेठ के ऊपर से कि सेठ बहुत बड़ा पैसे वाला था, पर भगवान की ऐसी दृष्टि हटी, सेठ है ना आज खाकपति हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास, बहुत गरीब हो गया। और जब सेठ गरीब हुआ और आज सेठ जब बालू पे चल के गया तो आज उसको 2 पग दिखाई दिए। कितने? 2 पग। आज सेठ ने कहा कि प्रभु संसार ने मुझे छोड़ दिया, मुझे दुख नहीं हुआ, पर आपने भी मुझे छोड़ दिया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आप भी सुख के साथी हो। आज मुझे पता चल गया कि प्रभु आप भी सुख के साथी हो, दुख के साथी नहीं हो। आज जब सेठ ने मेहनत मजदूरी की, भगवान की ऐसी कृपा हुई तो सेठ थे ना, पहले पैसे वाले थे ना, ऐसे फिर पैसे वाले बन गए। और जब पैसे वाले बने तो आज सेठ फिर गया बालू पर चल के, तो आज उसको 4 पग दिखाई दिए। सेठ को बड़ा दुख हुआ। सेठ ने कहा प्रभु जब मेरे जीवन में परिस्थिति थी तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया, और आज जब सुख आया तो तुम भी मेरे साथ हो लिए। रात्रि में सेठ सोचते सोचते सो गया। भगवान ने दर्शन दिए सेठ को और स्वप्न में कहा कि सेठ तू कहता कि मैंने तुझे छोड़ दिया परिस्थिति के समय। अरे मैं अपने भक्त को परिस्थिति के समय तो छोड़ता ही नहीं हूँ। सेठ ने कहा प्रभु आपने मुझे छोड़ नहीं दिया। प्रभु बोले कब छोड़ दिया? सेठ ने कहा जब मैं बालू पे चल के जाता था पहले तो मुझे 4 पग दिखाई देते थे,
जब मेरे जीवन में परिस्थिति आई तो 2 पग दिखाई देते थे। भगवान ने कहा सेठ, वो पग तेरे नहीं थे, वो 2 पग मेरे थे। तब तेरे जीवन में परिस्थिति आई, तुझको तो मैंने अपनी गोद में उठा लिया। भगवान अपने भक्त को परिस्थिति के समय में गोद में उठा लेते हैं, छोड़ते नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जय जय श्री, जय जय श्री। तो भगवान अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, पर होना चाहिए भगवान का भक्त। आज इंद्र क्षमा याचना मांगने लगा। प्रभु ने कहा तुझे तो मैंने क्षमा कर दिया। भगवान बोले जाओ गद्दी पे बैठना। इंद्र कहने लगा कि प्रभु अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब तो आप अपने चरणों में ही जगह दे दो। भगवान ने कहा मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ सुख भोगो। अरे इंद्र दोबारा वापस आई। जितने भी ब्रजवासी थे सबकी रक्षा करी मेरे प्रभु ने। अच्छा अब ये देख लो, ये गिरिराज जी महाराज कहाँ से आए। तुमने कथा तो बहुत सुनी होंगी, यहीं तक सुनी है कि गिरिराज जी को पूजन कराए दो और है गए फ्री। अब ये गिरिराज जी महाराज कौन थे, कहाँ से आए, ये देखो ये। अच्छा गिरिराज जी कहाँ से आए आपको पता है किसी को? अच्छा भागवत किन सुनी है पहले? जीवन में कितनी भागवत सुन ली होंगी तुमने? 50, 60, 100। पर तुमने आज तक यही ना पता कि गिरिराज जी कौन थे, कहाँ से आए। चलो बताई दी तो कोई। अब आगे से कोई पूछे या दूसरे की कहूँ कथा हो किसी की तो बताई दी हो। एक बात बताऊं, नाचना कूदना ये कोई भागवत नहीं है। आदमी इसमें ही इंटरेस्ट लेता है। चमत्कार को नमस्कार। एक बात बताऊं भैया, नाचने कूदने से कल्याण ना होनो, कल्याण होगा भगवान की कथा से। नहीं मेरे जैसा नाच कराए हुआ कोई ना है, खूब नाच आवे ये सब, पर नाच से कल्याण नहीं। नाच तो इंसान वैसे ही रहो है, और जाकी शादी है गई तो नाच वही समझ लो, एक इशारे पे नाच रहो है। पहले पत्नी के सहारे पे नाचता है और फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे के सहारे पे नाचता है। पूरी जिंदगी नाचते ही रहता है। नाच में तो कल्याण ना है नो, कथाते होगो और कथा अपने जीवन में उतारेंगे तब, वरना कथा तो कबू को वृथा बन जाते हैं। जैसे मैंने बताई, हाँ मटकती जा रही है भागवत। इसलिए कथा को कथा ही रहने दो, वृथा मत बनाओ। अब समझो जी गिरिराज जी महाराज कहाँ से आए। भारत पश्चिम दिशा में साल प्रदीप रहता है, एक साल प्रदीप। ये गिरिराज जी है ना, गोवर्धन द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे। किसके? द्रोणाचल पर्वत के पुत्र। उनके यहाँ गोवर्धन महाराज प्रकट हुए। ये गोवर्धन महाराज एक पुत्र के रूप में, तो महर्षि पुलुस ऋषि गोवर्धन को लेने के लिए आ गए। इधर जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी, पर इनके पिता ने कहा आप महात्माओं और संतों का संग करेगा मेरा पुत्र, इसका कल्याण। तो पिताजी ने द्रोणाचल को पुलुस ऋषि को दे दिया। गोवर्धन ने कही कि महाराज मैं आपके साथ में चलूंगा तो सही, पर मेरी एक शर्त है, जहां आप मुझे रख दोगे मैं उस जगह से हिलूंगा नहीं।
उठूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि ने कहा कोई बात नहीं। और पुलस्त ऋषि जैसे ही लेके आए गोवर्धन, जो ब्रज की सीमा, जो गोवर्धन करते हैं ना, वहां पे आके पुलस्त ऋषि को लघु शंका लगी। पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन को रख दिया और जैसे ही रखा और निवृत्त होकर के जैसे गोवर्धन को उठाने लगे, गोवर्धन उठते नहीं है, क्योंकि गोवर्धन ने पहले ही कह दे दिया था कि जहां आप मुझे धर दोगे मैं दोबारा उठूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि ने कहा मैं तुमको काशी में ले जाना चाह रहा था और तुम यहीं पे आके रमड़ गए। गोवर्धन ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं उठूंगा नहीं। तो तभी पुलस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, पर्वत महाराज को, गोवर्धन महाराज को, कि एक तिल रोज घटोगे तो आज जाके देखना कई कई जगह पे तो गिरिराज जी महाराज बहुत दिखते हैं और कई कई जगह पे दिखते नहीं है। ये पुलस्त ऋषि ने श्राप दिया था। पुजवाया किसने था? किसने पुजवाया? ये भगवान बताई तो मैंने मालूम। कन्हैया नहीं तो पुजवाया, आप ही पूजे, आप ही पुजावे। भगवान ने गिरिराज जी का रूप धारण कर लिया और पर्वत को खुजवा दिया। तो आप कहीं कहीं जाके देखना तो किसी किसी जगह पे गिरिराज जी महाराज बहुत पत्थर दिखेगा और किसी किसी जगह पे ये पुलस्त ऋषि के श्राप के कारण ही विलुप्त होते जा रहे हैं। और बताया कि जिस दिन गिरिराज जी महाराज पूरे धरती में दिस जाएंगे ना, भीतर चले जाएंगे, समझ लो समझ की है जागी राधे। कचू बच्चे विवाह बनाए सब फ्री। और कब? जब घोर कलयुग आ जाएगा। हाँ, अभी तो कलयुग है, अभी कलयुग ना है, कलयुग है। जैसो कर रहे हैं और वैसे ही भर रहे हैं अभी तो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज मैया ने कहते हैं कि आज जसोदा मैया ने लाला आए और लाला के हाथ से गावदत इति गोविंद। आज मैया ने लाला के हाथ से गाय का पूजन करवा दिया। गाय को? गाय का। और जब गाय का पूजन किया तो आज कन्हैया का नाम पड़ गया गोपाल। आज दाऊ भैया को साथ में लिया, पहली बार गाय चराने के लिए कन्हैया जा रहे हैं। और जैसे गाय चराने के लिए गए तो आज चराते चराते बहुत दूर पहुंच गए। और जैसे ही दूर पहुंच गए तो आज कन्हैया को और कृष्ण को बड़ी जोर की भूख लगी। और जब भूख लगी आज एक सखा को लिया और कन्हैया बोले भैया यहाँ से कुछ दूरी पे कुछ ब्राह्मण रहते हैं, आप वहाँ जाओ और उनसे बोलना कृष्ण बलराम आए हैं, उनको बहुत जोर की भूख लगी है। एक सखा गए और जाकर के जो पंडित जी थे ना वो हवन कर रहे थे। क्या हवन कर रहे थे बताए? हाँ, स्वाहा स्वाहा हवन कर रहे थे। आज जो सखा गए हो पंडित जी से बोले अरे पंडित जी राम राम, एक बात बताऊं, अच्छा हवन करवे कौन कौन आवे? हवन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। पंडित जी कह रहे जीरा मंत्र, पंडित जी चुपचाप सरकार है जीरा मंत्र महाराज। हवन करते समय बोलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम भजन करते हैं ना, अब एक बात बताओ, जैसे कोई तुम भोजन कर रहे हैं
और भोजन करते समय कोई डिस्टर्ब करे तो मैं आगे ज़्यादा चपर चपर बात करने लग जाए कब भोजन कर लेंगे तुम। तो जब हम आहुति देते हैं देवताओं को तो देवताओं का भोजन होता है आहुति। अच्छा, जो यज्ञ के पास में जो सामग्री फैल जाती है उसको समेट करके यज्ञ में मत डालो। क्यों नहीं डालते पता है? हाँ, एक बार मैया के लिए जोरदार ताली बजा दो, मैया ने बता दिया। ये भोले बाबा का भाग होता है। हाँ, तो जो बाहर जो फैलती है सामग्री वो भोले बाबा का भाग होता है, उसको समेट करके यज्ञ में नहीं डालना चाहिए। और यज्ञ करते समय बोलना नहीं चाहिए, और जो बोलते ना वो पाप करते हैं। आज जब ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं स्वाहा सकाने के भैया राम राम, तो बोले हो नहीं, क्योंकि कहते हैं यज्ञ करते समय बोलते नहीं। तो सका वापस आयो और कन्हैया ते बोलो, अरे लाला तेने कौन के पास भेज दे हो, बाने तो हमारी राम राम मुनाए नहीं। कन्हैया बोले किन के पास गए? तो ब्राह्मणों के पास। अरे मातन के पास जाओ, ब्राह्मणियों के पास जाना अब की बारी सीधे। और एक बात बताऊं, जितनी भी मैया है ना, मैयाओं का भाव होता है भगवान के प्रति। एक मैया आवेगी बिना खाली हाथ नहीं आवेगी, बिना प्रसाद नहीं आवेगी, और हमारे जो पुरुष है जो हलते चले आवेंगे। मैयाओं का भाव होता है बिना प्रसाद के। अब की बारी सका गए हो, सीधा मैयन के पास पहुंचो और मैया माताओं से बोला कि कृष्ण और बलराम कुछ दूरी पे, उनको माँ बहुत जोर की भूख लगी है। माताएं बोली अपने हाथ से बनाएंगी, चिंता मत करो। आज मैया ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, और भोजन बना करके और थाली लगा लगा करके और कन्हैया के यहाँ चल दी। घूंघट लगायो, और पंडित जी जो यज्ञ कर रहे हैं वो बेचारे इशारा कर रहे हैं कहाँ जा रही हैं कहाँ, पर एक तरफ एक नज़र मुड़ के भी नहीं देखा और सीधे कन्हैया के पास पहुँच गई। और जब कन्हैया के पास पहुँची, कन्हैया को गोद में लिया और अपने हाथों से भोजन कराने लगे। और जब भोजन करायो, जाको प्रणाम कहने के लिए पता है, कन्हैया बोले जाओ अपने पतियों के पास। माताएं बोली कन्हैया एक बात बताओ, जिसके बिना आज्ञा से हम आई हैं क्या वो हमें स्वीकार करेंगे? और कन्हैया अब हमें कहीं नहीं जाना। मैया कहने लगी कि प्रभु अब हमें कहीं नहीं जाना, अब तो आपके चरणों में ही रहना है। और माता कहने लगी जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा से करूं
चला जाऊं चला। तो तुम कहेंगे चला जाऊं, देखा कहेंगे चली जाऊं। एक तुम जो को चली जाऊं, हम कहेंगे चला जाऊं। चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन, यही परिवार का भी है। जब तेरे रंग का देखो, तेरा दीदार का भी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से होनी, यही रे पार का भी है। जब तेरे रंग का देखो, तेरा दीदार का भी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनूं मोहन, कहाँ जाके सुनूं मोहन, तेरी गले पार का भी है। जब तेरे रंग का देखो, तेरा दीदार का भी है। जब तेरे रंग का देखो, तेरा दीदार का भी है। जब तेरे रंग का देखो, तेरा दीदार का भी है। तेरा दीदार का भी है, तेरा भी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार का भी है। बोल वृंदावन में हरि राम।